सब तारीफ और बड़ाई बुजुर्गी किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने पूरी जहान को पैदा फरमाया और अपनी सारी नेमतें इस कायनात के अंदर बिछा दिया है। ऐसी ऐसी नेमतें जो यकीनन इंसानों को रात दिन सुबह और शाम उसकी बड़ाई और बुजुर्गी हम्द और उसकी तारीफ बजा लेना चाहिए। बाद हो बेशुबहा दरूद सलाम का तोहफा नासिल हो ताजदार बदली अहमद मुस्तफ़ा सरताज रसूल नबी बाअज़म रसूल मुहतशम साहिब हौज़ कौसर रसूल सकलैन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात ग्रामी पर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर वाक़ईतन एक ऐसी तबीयत और ऐसी खसलत वाला पैगम्बर बना करके भेजा। इंसान तो इंसान है जो जानवरों के लिए भी रहमत है। मेरे भाइयों, अजीजों, बच्चों और ख़वातीन, मैंने अभी आप हज़रात के सामने कलाम मुक़द्दस की सूरह बक़रा में से एक बड़ी ही मारूफ लेकिन बड़ी मुख्तसर आयत मैंने आपके सामने पढ़ी और उसी मुनासिबत से इस हदीस के टुकड़ा बल्कि पूरी हदीस सुनन निसाई के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकली हुई बातें उसको भी मैंने आपके सामने पढ़ी। इस मुनासिबत से आज के इस खुतबा जमा के अंदर जो मेरी तकरीर का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, एहसान करके जतलाने वाले की सजा। इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे अमाल के साथ लिंक हैं, हमारी नेकियों के साथ लिंक हैं, हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। या तो कभी इंसान जानबूझ करके गलतियां कर बैठता या कभी अनजाने में या कभी आमदन कर बैठता है। तो मेरे भाइयों, हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसी गलतियां ना करें जिससे ऑटोमेटिक हमारे किए कराए मिट जाते हैं। हमारे किए कराए, हमारी मेहनतों पर पानी फिर जाता है, हमारे ज़ख़ीरा पर मार लगता है, और वो है एहसान और साथ ही साथ जतलाना, तो उसकी सजा। आइए देखते हैं सरसरी तौर पर एहसान किसे कहते हैं, जतलाने का मीनिंग क्या है, अब अगर कोई जतलाया है तो उसकी सजा क्या है। क्योंकि मज़हब इस्लाम के मानने वाले कभी भी ज़हन के अंदर दो बातें जरूर रखते हैं। इस्लाम के मानने वाले, एक मोमिन, एक मुसलमान, अपने ज़हन के अंदर दो बातें कभी भी रखते हैं। अगर मैं करूं तो इसमें सवाब क्या मिलेगा, या अगर मैं ना करूं तो इसके अंदर सजा क्या। एक जुमले में अगर कहा जाए तो भी जज़ा और सजा, बदला और
पनिशमेंट, ये दो चीजें इंसान के दिमाग में कभी भी घूमता है। अक्सर व बेशतर अगर हकीकत में वो मुसलमान है और उसका कनेक्शन दीन इस्लाम के साथ अच्छा रब्त और ज़ब्त है, तो ये दोनों चीजों का अपने दिमाग के अंदर कभी भी रखेगा, या तो जजा या तो सजा। ज्यादा से ज्यादा आदमी यही सोचता है बदला, जजा हमें क्या मिलेगा, सवाब हमें क्या मिलेगा, नेकी हमें क्या मिलेगी, ये काम करने से हमें फायदा क्या, दीनी एतबार से फायदा क्या है, उखरवी एतबार से फायदा क्या है, ये दिमाग में इंसान के घूमता है और रहना चाहिए। मेरे भाइयों, एहसान मजहब इस्लाम के अंदर एक बहुत ही बड़ा मफहूम और बहुत ही मीनिंग देता है। एहसान बुनियादी तौर पर एहसान की दो किस्में हैं। एहसान की दो किस्में हैं। एक तो एहसान बंदों के साथ एहसान, मतलब अगर आपका कोई भाई, कोई दोस्त है और कोई मिलने जुलने वाले हैं, आपके हम कदम हैं, हम यार हैं, हम सफर हैं, हम साथी हैं, तो उसके साथ एहसान एक तो मीनिंग ये देता है। ऐसे आदमी के साथ एहसान करने का मतलब ये है कि आप कभी वक्त दे करके उसके साथ एहसान किया आपने, आपके पास बहुत सारा काम था, लेकिन सारे काम को छोड़कर अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए वक्त दे करके अपने साथी को आपने उसके नुकसान होने वाली चीजों से आपने बचाया, ये भी एहसान। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मालो मता से नवाजा है, तो किसी भाई के साथ आप एहसान करते हैं, उसकी परेशानी में, उसकी आजमाइश में जो डूब रहा है, किसी बीमारी में मुब्तला है जो बचने के चांस बिल्कुल नहीं है, दूसरों का वो मोहताज बन चुका है, तो आप क्या किए, अपने पैसों के जरिए से उसको दे करके एहसान किया। जैसे कि मस्जिदों के अंदर अक्सर व बेशतर, अपनी ही मस्जिद की बात ले लीजिए, अक्सर व बेशतर ऐलान होता है क्या, भाई फला बीमार है, आप लोग थोड़ा उनकी मदद करवाएं। 10, 20, 100, 50 के जरिए से उसको मदद किए जाते हैं, ये एहसान है। वो आदमी कौन है, कहाँ का है, किस जगह रहता है, वो आपने नहीं देखा, आपने हाथ अपने जेब में डाल करके और उसके साथ एहसान कर दिए, और साथ ही साथ क्या है, तो ये अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिला आदिला अता फरमाए, ये भी एहसान। किसी आदमी को ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां से आपने उस बंदे को आपने निकालने की कोशिश की, और आप देखेंगे स्विट्जरलैंड के अंदर कभी किसी को, यहां जो बैठे हैं उन लोगों को इत्तेफाक तो नहीं है, लेकिन मेरे कुछ खास दोस्त जो बेचारे अपना स्टेटमेंट देते हैं कि मौलवी साहब वहां का मामला इस तरीके से मैंने अपने आंखों से देखा है, और कोई दुनियादार नहीं, दीनदार साथी, उन्होंने बताया एक मरतबा कि मौलवी साहब कोई भी गाड़ी जब चलती रहती है और कोई आदमी अगर साइड में खड़े हैं तो वो कौन है, क्या है, ये नहीं देखते हैं, उसके बाद में गाड़ी ले जाकर रोक देते हैं, जरूरत है आगे बढ़ जाता, नहीं जरूरत है तो शुक्रिया जज़ाकल्लाह बोल देते, वो आगे निकल चले जाते। ये एहसान है। एक मुसलमान के अंदर, एक मोमिन के अंदर ये जज्बा, अंदर के इरफान जानना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई आदमी रास्ते में चल रहा है और वहां से चलते हुए जब तक आगे नहीं निकल जाता, कोई आदमी अपने घर का दरवाजा जब बंद कर रहा हो तो उस वक्त तक वो दरवाजा बंद नहीं करेगा जब तक कि चलने वाला आदमी आगे नहीं निकल जाता। अल्लाह, क्यों? पता नहीं है चल रहा जो आदमी, इब्न सभी जो रास्ते के बेटे हैं, रास्ते में चल रहा है, ये चलता हुआ आदमी शायद मेरी जरूरत पड़ जाएगी या
ये भी एक एहसान है। आदमी अपनी जरूरत को छोड़कर दूसरों के लिए तरजीह देता है, दूसरों के लिए वक्त निकालता है, दूसरों के लिए मान देता है, दूसरों के लिए इल्म लगाता है, दूसरों के लिए अपने दिल में एक ममता और एक मोहब्बत को पैदा करता है। ये एहसान है। मैं आपको बताऊंगा कि एहसान इस्लाम के अंदर कितना मफहूम और कितना माना रखता है। एक तो एहसान का मतलब ये है कि एक बंदा दूसरे बंदे को काम आए, दूसरे के ऊपर एहसान करे हो। अच्छा, बंदों के साथ जब एहसान का माना और एहसान का मफहूम हम ढूंढते हैं तो एक मफहूम ये भी मिलता है। मसलन मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई एक नौकर, एक गुलाम, कोई एक बेचारा मजदूरी करने वाला आदमी है, आपके घर में मजदूर कर रहा है, मजदूरी कर रहा, खून लगा रहा, पसीना लगा रहा, एनर्जी लगा रहा, अपनी सारी चीजों को लगा रहा, लेकिन आपने उसके साथ मुतय्यन किया कि भाई देखिए हमारे घर में आप अगर मजदूरी करते हो तो आपको 500 या 600 रुपये मिलेगा। बात पक्की हो गई, काम शुरू कर दिया। शाम के वक्त आपने क्या किया? जनाबे आनी, आपने तो 600 रुपये में बातचीत होकर के काम किया था। शाम के वक्त क्या हुआ? आप जब उनको पैसे देते हो तो साथ ही साथ क्या कहते हैं, देखो ये तुम्हारी मजदूरी है और ये 20 रुपए के 40 रुपए या 50 रुपए ये मेरे तरफ से है। आप जाते जाते कुछ नाश्ता कर लो, चाय पी लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। 600 रुपए जो आपने दिया उसकी मजदूरी दी आपने, और 50 रुपए या 10 या 20 ही रुपए उसके जेब में जो आपने डाला, ये क्या है? ये एहसान है। 600 रुपए को भूल जा सकता है 6 दिन में, लेकिन आपने 10 रुपए या 50 रुपए जो एक्स्ट्रा उस आदमी के जेब में हम रख दिया, ना वो पैसे भूलेगा ना वो आपको भूलेगा। तभी ऐसा करके देखो आप, ये एहसान है मेरे पास। जिंदगी के अंदर किसी भी मुसलमान को एहसान करने का हौसला और एहसान का बर्ताव करने का मामला अपनी जिंदगी के अंदर सीखना चाहिए। अल्लाह बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई काम करने वाला है, कार्य करता है, और आप अगर उसके साथ महीने में या बीच बीच में अगर आप करते हो तो आप उसको जो भी काम बोलो वो क्या, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना साथ बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह वालों, इंसान को छोड़ो, ये इंसान का मामला है। आपके घर के सामने अगर कोई कुत्ता भी है और आपने शाम के वक्त या सुबह के वक्त एक रोटी नहीं आधी रोटी तोड़ करके ऐसा फेंक दो, अल्लाह की कसम वो कुत्ता उस वक्त फिर आएगा और आपको देखने के बाद वो नर्म के साथ, आजीजी के साथ दुम हिलाएगा, सिर हिलाएगा और नरमी वाला मामला इख्तियार करके आपके घर के सामने बैठेगा। कभी आप तजुर्बा करके देखो, ये फेंकी फेंकाई बात नहीं है। आप तजुर्बा करके देखो, कुत्ता भी आपके साथ बड़ा नरम वाला मामला है। इसको कहते हैं एहसान। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये पैगाम दिया है, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। एहसान का बदला एहसान, नेकी का मामला नेकी है, अच्छाई का बदला अच्छाई है, खैर का मामला खैर है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये मामला अपनी जिंदगी के अंदर सीखना चाहिए। वो कौन है, क्या है, वो नहीं देखना, ये देखना है कि ये मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया है, इस मामले को अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है, ये सिफत को अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है, इस सिफत को अल्लाह रब्बुल आलमीन आला दर्जे तक पहुंचाता है, ये देखना चाहिए। खुलासा कलाम ये भी है कि एहसान जिंदगी के अंदर लोगों में, भाइयों में, नौजवानों में, खवातीन में ये मामला, ये पहलू मुसलसल होना चाहिए। और
का मीनिंग और मफहूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ इबादत में एहसान होनी चाहिए। क्या एहसान है? मुख्तसर ये है। उसके दूसरा पहलू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, जिब्रील ने आकर के पूछा था जी इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, एहसान के बारे में, क़यामत के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इस्लाम के बारे में, आपने जवाब दे दिया। ईमान के बारे में पूछा गया, आपने जवाब दे दिया। एहसान के बारे में पूछा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एहसान ये है कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, अन्तअबुदुल्लाह कअन्नका तराहु। क्या कहा? कि अल्लाह की इबादत इस तरीके से करे जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा। अल्लाह तबारक व तआला बंदे की इबादत को देख रहा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की इबादत को देख रहा हो तो उस इबादत के अंदर कितनी चाशनी, कितनी मिठास और कितनी खुशबू होना चाहिए। तो दूसरी उसकी किस्म ये है कि एहसान इबादत के अंदर ऐसी इबादत हो कि बंदा अल्लाह को देख रहा हो। अगर बंदा अल्लाह को नहीं देख पा रहा हो तो कम से कम ये तसव्वुर करे मेरे ये सारे अमाल अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। जब ये तसव्वुर अगर रहेगा हमारे दिल में तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नमाज और उसकी सारी चीजों में खुशू और खुशू पैदा होगी। मेरे रब से तो मैं यही दुआ करूंगा और यही दुआ दूंगा तमाम भाइयों को कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों के साथ भी एहसान करने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इबादत में जो एहसान है उसका भी मामला दुरुस्त करने की तौफीक नसीब अता फरमा। आमीन। मेरे भाइयों, अगर ये तो हो गया एहसान का मामला। अब अगर कोई आदमी एहसान करके, आपने एहसान कर दिया जान के साथ, माल के साथ, वक्त के साथ, और हम में, गम में, परेशानी में, दुख दर्द में, मुसीबत के वक्त कोई गुजर गया, मौत के वक्त, रात और दिन में चलती हुई गाड़ियों में आराम से सो रहे थे, आवाज आई, आप निकल पड़े। माशाअल्लाह, ये सब सारी चीजें नेकियों के अंबार हैं, नेकियों का बड़े आला दर्जे का काम है मेरे भाई। लेकिन अगर हमने और आपने एहसान करने के बाद अगर उसको खरीदने में बदल जाते हैं तो आइए उसके नुकसान में आपको बता देता हूं उसकी पनिशमेंट क्या है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी वो कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन्नान वला आकुम वला मुदमिनु खम्र। देखिए सजा, तीन लोग हैं, उंगलियों में गिन दे सकते हो, तीन लोग हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। ये मैं नहीं कहता, किसी मौलवी की बात नहीं है। चलो भाई मौलवी की बात है तो सुन करके हम नाम से उड़ा सकते हैं, किसी मौलवी की बात नहीं। ये कायनात के इमाम, इमाम आज़म, मुस्लिह आज़म, सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह, वो आदमी जन्नत में जा ही नहीं सकता, जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। कौन? अभी मैंने जो आपको इतने देर तक बताया कि एहसान करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन्नान। हाँ, मन्नान बोलो तो क्या मन्नान भाई? आप सोचेंगे क्या मन्नान भाई जन्नत में नहीं जाएगा? नहीं मेरे भाई, मन्नान के मतलब होते एहसान। जी, यहाँ मन्नान भाई बुलाते हैं, एहसान करने वाला भाई कुरान है, एहसान करके जतलाने वाला भाई कुरान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन्नान, जन्नत में मन्नान नहीं जा सकता, एहसान करके जतलाने वाला जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। मतलब आपने किसी के साथ मामला तय कर दिया,
और तय करने के बाद जब जरूरत पड़ी तो उसको स्पीड ब्रेकर के लिए आपने इस्तेमाल किया। भूल गए? आप भूल गए? चलते हुए स्पीड को रोक देना। आपने किसी को रात और दिन में किसी भी मामले में एहसान आपने कर दिया, अब उस बेचारे को जब जरूरत पड़ी आपने उसके नजदीक खींच दिया। मेरी बात समझ गए? मन्ना ऐसे एहसान करके जलाने वाला बेचारा नहीं जा सकता जन्नत में। अल्लाह हम सब के ऊपर रहम फरमाए और इन सब जुमलों से और इन सब चीजों से अल्लाह की हिफाजत फरमाए, वरना दुनिया ही में ये सब सारी चीजें साफ हो जाते हैं। तो एक तो यह है। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला आकुम, और याद रख लो मेरे भाइयों, दूसरे नंबर वाला जो जन्नत में नहीं जा सकता उनमें से आकुम वालिदैन के नफरमान। वालिदैन के नफरमान, मेरे भाई वालिदैन के नफरमान न जन्नत में जा सकता। वालिदैन का नफरमान उसके ऊपर हज भी कबूल नहीं हो सकते। वालिदैन के नफरमान अल्लाह की कसम उसकी मौत बदतरीन मौत आती हो, बसा होगा उसकी मौत में पागल हो जाए। वहां पर बहुत बड़ा गंभीरता के रूप में सोचने की जरूरत है, इसलिए उस पर ज्यादा होने जाना चाहते। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वला मुद्मिनु खमर। खमर कहते हैं शराब को। शराब पीने वाले, शराब निचोड़ने वाले, शराब के दौर चलाने वाले, ऐसे लोग अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में नहीं जा सकते। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने 3 लोगों का तज़किरा किया। एहसान के जिक्र में बात आई तो एक क्या है? मन्नान, एहसान करने वाला। दूसरा वालिदैन के नफरमान, और तीसरा शराब के रशीले लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अल्लाह हम सबको इन तीनों कामों से अल्लाह रब्बुल आलमीन निजात फरमाए और उसे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वरना मेरे भाइयों, हम यही सोचते रहे दुनिया के अंदर कि हमारे सारा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम चले जाएं और हमारे लिए कड़ाई ही परेशान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर बड़ी बेहतरीन एक पैगाम दिया इसी के मुताबिक से, इसी के ज़िक्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। हाँ, बिल मन्नि वल अज़ा। क्या कहा रब्बुल आलमीन ने? ऐ ईमान वालों, ईमानदारों से कहा काफिर को छोड़ो, मुशरिक को छोड़ो, ऐसे फालतू और बकवास लोगों को छोड़ दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा है, ऐ ईमान वालों ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। क्या कहा? ऐ ईमान वालों, तुम अपने सदक़ात को बिल मन, एहसान करके उसको बातिल ना कर दो, उसको बिना मत दो। वल अज़ा, और ईज़ा दे करके, तकलीफ दे करके उसको मत मिटा दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे बचो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इससे बचो। तो कुरान मजीद का ये पैगाम से पता चलता है कि किसी भी इंसान को एहसान करके अगर आप जता देते हैं तो अल्लाह की कसम है वो बातिल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो मिट जाता है। वल अज़ा, और कहा कि दूसरी चीज अज़ा यानी ईज़ा देकर, तो ईज़ा कहते तकलीफ को। जब आदमी एहसान करता है और एहसान करने के बाद ईज़ा का मीनिंग क्या है, तकलीफ का मीनिंग क्या है? अगर आपके सामने है वो और आप उसको बाकायदा तौर पर यही मेरे भाइयों ब्रैकेट के अंदर रखते हैं या चलते हुए बोल गए भाई, तुम बोल गए यार तुम्हारे साथ क्या था इसीलिए तुम फिर दिखाओ। तो ये सब जुमला कहने के बाद क्या होता है, आदमी जो परेशानी में आपने उसको ताउन और मदद किया था, उस आदमी की वो मदद और वो परेशानी तो भूल गया, लेकिन दूसरी परेशानी आपने जो रख दी ईज़ा दे करके, तकलीफ दे करके, वो क़यामत तक वो मर जाता मगर वो नहीं भूलता। इसलिए
ईमान वालों, तुम कि अपने सदका को, अपने खैरात को, अपनी नेकियों को और अपने एहसान को क्या करो, उसको ईजा दे करके बातिल मत कर दो, उसको मिटा मत दो, उसको खत्म मत कर दो। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के बारे में तफसीर बयान करते हैं कि उसको मिटा देना, उसको खत्म कर देने के मतलब ये होता है कि उसकी जिंदगी के अंदर एहसान करके बार बार याद दिलाना, बार बार याद दिलाना, यही एहसान करके जतलाना हुआ। और जब आदमी जतलाने की कोशिश करते हैं तो मेरे भाइयों वहां पर क्या होता, उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाती। और पता है आपको, एहसान एक बहुत बड़ी इबादत है, एहसान एक बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए एहसान करने के बाद इंसान की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देना चाहिए। आइए मैं आपको बताऊं, हम और आप क्या, हम और आप एक मामूली इंसान, मामूली आदमी, हमारा छोड़ो, हमारा आपका छोड़ो, हमारे और आपकी गिनती मामूली है, लेकिन कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दूसरी वही नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दूसरी मर्तबा वही जब नाजिल हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको क्या कहा, वला तमनुन तस्तक्सिर, ए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी के ऊपर एहसान करके ज्यादा हासिल करने की कोशिश मत करो, हरगिज़ नहीं करना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसान करके एहसान हरगिज़ नहीं जताना है। इसको कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने। तो आप और हम सोच सकते हैं कि एहसान इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मफहूम रखता है। आप किसी के घर में किसी के साथ आप चल रहे हैं, बेचारा परेशान हाल है, आप चीख रहे हैं, परेशान हाल है, फोन किया, अब्दुल्ला भाई जरा मेरे घर में बच्चा बहुत परेशान हाल है जी, आ जाओ। आप क्या किए, नींद को छोड़ दिए, बिस्तर को छोड़ दिए, रात में ठंडी है, परवाह नहीं किए, सीधे गाड़ी निकाले, अब्दुल्ला भाई के घर में जाके पहुंच गए, फटाफटा उठाए, बच्चे को गोद में लिए, चलो ये यहाँ लेके जाएंगे, वहां लेके जाएंगे। ये सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे अंदाज में अता फरमाएगा जो आपको वहां पता चलेगा। लेकिन आपने उसी बात को चंद सालों के बाद इंसान होने के नाते अगर उस आदमी से आप में अगर कुछ हो गया तो आप क्या, फला रात की याद है, बोल गया, फला रात में इतनी ठंडी थी, किस लिए आया था, ना मेरा तो खून का है, ना पानी का, ना पसीने का, कुछ भी नहीं है, मैं आया था रात में किस लिए। जिस दिन आपने ये जुमला कह दिया, ये बात कह दिया, मेरे भाइयों, जिस तरीके से अगर किसी चट्टान में अगर थोड़ी सी मिट्टी है और जब बारिश होती है तो चट्टान की मिट्टी क्या होती है, बारिश के पानी से फौरन साफ हो जाती है। अल्लाह की कसम है, जब इंसान किसी के साथ एहसान करता है तो वही चट्टान की मिट्टी की मिसाल दिया है कि फौरन साफ। आपने बहुत बाकमाल काम किया था, बड़े आला दर्जे का काम किया था, लेकिन जैसे ही आपने मछली को गल में फंसा करके खींचने वाला काम शुरू कर दिया तो मेरे भाई वहां पर वो साफ हो जाते हैं। तो हमें यहां भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इतने बड़े आला दर्जे का काम करने के बाद रब्बुल आलमीन तू उसकी हिफाजत करवा दे और ऐसे एहसान जतलाने वाले जुमलों से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिफाजत करवाए, आमीन। बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़ी बेहतरीन हदीस है, उन्होंने नकल फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तीन बंदे ऐसे हैं, अभी मैंने तीन का तज़किरा किया, जिसमें तीन, एक तो मन्नान है, दूसरा आक है और तीसरा मुदमिनुल खमर। ये तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर तीन लोग ऐसे
देखेगा भाई कौन है, क्या मतलब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी देखेगा। अल्लाह भला बताइए आखिर वो कौन लोग होंगे जिन लोगों की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास 99 रहमतें हैं, 100 रहमत में से एक रहमत दुनिया में अल्लाह ने नाज़िल किया है, लेकिन 99 रहमतें रहने के बावजूद उस बंदे की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्तिफात भी नहीं करेगा, पलट करके नहीं देखेगा। कौन हो गया? कितना बदनसीब शख्स हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुल ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला 3 लोगों से बात नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, और ना उसको पाक करेगा, वला हुम अज़ाबुन अज़ीम, और अल्लाह तबारक व तआला उन तीनों के ऊपर क्या करेगा? दर्दनाक अज़ाब मुसल्लत करेगा, दर्दनाक अज़ाब मुसल्लत करेगा। और वो तीन कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला आदमी बंदान है जो एहसान करके और एहसान जतलाने वाले होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तरफ ना देखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ना उसको पाक करेगा, उसके ऊपर दर्दनाक अज़ाब मुसल्लत कर देगा। अल्लाह, एक तो ये। दूसरा वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल मुनफिक सिलअतहु बिल हक़ कादिक व फिर रिवायत बाद अल असर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दूसरा वो आदमी है जो कसमें खा करके अपने कारोबार को करता है, कसम अल्लाह की वो निशाबाओ ये दुनिया में नंबर 1 की चीज है, आओ भाई आओ, ये तो सबसे अच्छा है, पूरे मार्केट में सब कसम खाते हैं मेरा अच्छा, कसमें खाते होता है। और दूसरी रिवायत में है कि असर के बाद वो कसमें खा करके कारोबार करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ये दूसरा आदमी जो कसमें खा करके कारोबार करते हैं या असर के बाद कसमें खाते हैं, ऐसा उस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ना उससे बात करेगा, ना उसको बात करेगा, उसके ऊपर दर्दनाक अज़ाब देगा। और तीसरा आदमी जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो शायद अक्सर लोग इस लपेट में आ सकते हैं। तीसरा जो मैं बयान करने जा रहा हूं इसमें अक्सर लोग, क्योंकि हदीस की बात आई इसलिए तीनों को बयान करने रहा हूं, अक्सर लोग इसमें आ सकते हैं। कोई बता सकते हैं वो कौन है? तीसरा आदमी वो कौन है जिसमें अक्सर लोग लपेटे जाएंगे, उस सैलाब में अक्सर लोग बह जाएंगे, वो कौन हो सकता है? जी हां, उसमें बूढ़े भी हो सकते हैं, उसमें जवान भी हो सकते हैं, उसमें नमाजी भी हो सकते हैं, उसके अंदर हाजी साहब भी हो सकते हैं, उसमें उमरी साहब भी हो सकते हैं, और बाद मौलवी साहब भी हो सकते हैं। ऐसा थोड़ा, बाद मौलवी साहब भी हो सकते हैं, आपको मिल जाएगा। चलो बयान नहीं कर देता ताकि सारे लोगों को पता भी चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 3 लोग जिन लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन बात भी नहीं करेगा, पाक भी नहीं करेगा और दर्दनाक अज़ाब मुसल्लत करेगा उसके ऊपर। एक तो एहसान करने वाला, एहसान करके जतलाने वाला, और दूसरा वो आदमी जो कसमें खा करके अपने कारोबार को चमकाने वाला, बड़ी मीठी बातें करके बेचते हैं। और तीसरा आदमी अल्लाह के नबी ने फरमाया वल मुस्बिल इज़ारा, अल्लाहु अकबर, वल मुस्बिल इज़ारा, वो आदमी जिनके कपड़े टखने से नीचे लटक के रहते हैं, अल्लाह तआला ऐसे आदमी को ना उसके तरफ देखकर देखेगा, ना बात करेगा, ना उसको बात करेगा, और उसके ऊपर दर्दनाक अज़ाब अल्लाह तआला मुसल्लत करेगा। अल्लाह, मेरे भाइयों, इन सब चीजों में कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं है बचने के लिए, लेकिन अगर छोड़ देते हैं तो याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बड़ा खतरनाक इसकी मार है, उसकी सजा है। पता चलता है अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान करने वालों के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो एहसान करते हैं वो भी नुकसान में एहसान जताते हैं, एहसान करके जताने वाले वो भी नुकसान में, और कसमें खा करके कारोबार चलाने वाला वो भी नुकसान
और तीसरा वो आदमी जिनके कपड़े टखने से नीचे लटकते हैं, वो भी बड़ा नुकसान। और बाद रिवायत में ये भी कहा है कि जो कपड़ा टखने से नीचे लटकेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तो जहन्नम है। वो चाहे कोई भी मुफ्ती साहब हो, आलिम साहब हो, मदनी साहब हो, मक्की साहब हो, मौलवी साहब हो, मुसल्ली साहब हो, मुतवल्ली साहब हो, कोई भी हो, सारे लोग उसमें जा सकते। इसलिए मेरे भाई, हम सबको इन मामलों को थोड़ा सा बड़े ही गंभीर अंदाज में, बड़े टफ अंदाज में जाकर के सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा नाम अब्दुल्ला ही रह गया बस, हमारा नाम सिर्फ अब्दुर्रहमान ही रह गया बस, हमारा नाम हमारे आधार कार्ड में ही बस मुसलमान बन गया बस, और पता नहीं कल के दिन अल्लाह तबारक व तआला की लिस्ट जब निकलेगी तो पता नहीं उस भंवर के अंदर कौन कौन फंसेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इन मामलों को किसी से पूछने के बजाय हम खुद अपने गरीबान में को डाल करके सोचें आखिर हम कैसे बच सकते हैं। चाहे वो एहसान का मामला हो, चाहे इसी तरीके से माँ बाप के साथ मामला हो, चाहे वो शराब के साथ मामला हो, चाहे वो एहसान जता करके और ईजा और तकलीफ दे करके वो सारे मामला हो, इन चीजों के बारे में हमें गौर करना चाहिए। मेरे भाइयों, यही तो है, किसी शायर ने कहा है कि इंसान की जिंदगी में दुनिया में काम आए यही दीन और ईमान। इस तरीके से शेर में कहा है, यही दीन और ईमान, कि यही है दीन और ईमान की बात कि उसे दुनिया के अंदर काम आ जाए, दुनिया के अंदर इंसान के इंसान काम आ जाए। लिहाजा एहसान का मामला हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए, लेकिन एहसान करके जतलाने वाला मामला बिल्कुल और कतई नहीं होनी चाहिए। यही चंद बातें जो मैंने मौके और मुनासिबत से आपके सामने रखे हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको और मुसलमानों को दोस्त अहकाम को जो भी बातें कही गई अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा और आप तमाम भाइयों को सुनने से ज़्यादा हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। इलाही आलमीन हम सबको दीन इस्लाम का सही पाबंद बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर मरे दम तक गामज़न होने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उनकी बीमारियों पर अल्लाह तो शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो अपने घरेलू एतबार से परेशान हैं, ये अल्लाह ऐसे लोगों पर तो गैबी मदद नसीब अता फरमाए। और अभी तकरीबन 11:30 बजे या 12 बजे के आसपास में एक बच्चा आके घर के पास मुझे कहा, मेरे साथ एक बच्ची है जो उसके हाथ में ऐसी बीमारी लग गई है जो डॉक्टरों ने डरा दिए हैं या डर गए हटा जाता है कैंसर हो गई। हकीकत में अगर वो बीमार है या बीमारी है तो हम सब ऐसी बच्ची के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमाए और उनके माँ बाप के दिलों में ठंडक नसीब अता फरमाए और सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन व